हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग एक मानवा कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिवर्स विलन। आप लोगों ने शायद सुना भी होगा और ना सुना तो आज देख लेना, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है हाजुंग, जो कि मुरीम पे कब्जा करने का सपना देख रहा है। पहले पैनल में हमें दिखाई देता है कि बहुत सारे सोल्जर्स मरे गिरे होते हैं और एक सोल्जर अपने घुटनों के बल होता है। उसके सामने हमारा जंग वो खड़ा होता है। घुटनों वाला कहता है कि तुम एक विलन हो, तुमने बहुत सारे लोगों को मार दिया है, क्या तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता? जंग वो कहता है, भगवान? लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो मैं भगवान से क्यों डरूं? मैं सिर्फ अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं जो मैंने अपनी मेहनत से हासिल की है। इसमें आखिरकार गलत ही क्या है? जंग वो बताता है कि वो मेरा पहली बार था जब मैं शिन रॉन्ग से मिला। फिर से सीन कहानी की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर शिन चिल्लाता हुआ आता है, क्या तुम इंसान नहीं हो? और छलांग लगाकर उसके ऊपर शानदार अटैक लैंड करता है, जो कि जंग वो अपने वेपन से ब्लॉक कर लेता है। पर तो इम्पैक्ट तो देखो भाई, क्या ज़बरदस्त है। फिर एक और अटैक, जो कि जंग वो कूद जाने के बाद डोज हो जाता है और ज़मीन पर लैंड होता है। भाई साहब, खड्डा ही कर दिया इन तो। फिर शिन कहता है, तू एक इविल का अवतार है। मैं शिनरॉन्ग, मैं शपथ ली थी कि मैं सभी इविल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर अगला पैनल, जहाँ पर सिर्फ खड्डे ही खड्डे दिखाई देते हैं। लड़ते लड़ते जंगों की सटक जाती है और जिसकी वजह से वह एक बड़ा ही ओपन स्विंग अटैक करता है, जिससे ब्लेड को डोज करके ऋषिन उसके पीछे आकर उसको दबोच लेता है और कहता है, मैं तुझे अपने साथ नरक में ले जाऊंगा। जंग वो कहता है, कुत्ते के बच्चे, मुझे छोड़ दे, तू मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। फिर शिन उसको अपने साथ लेकर दोनों एक साथ ही टपक जाते हैं। जंगवू कहता है, पर मैंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोगों ने एक जगह पर अटैक कर दिया है और ये करवा कौन रहा है? अपना जंगवू। वो हरामी काम नहीं छोड़ेगा भाई। लेकिन वहाँ पर कोई अपीयर हो जाता है। कौन है वो? शिनरॉन्ग। आपने पहचान ही लिया होगा। उसके आते ही वो लोगों को इधर से उधर उड़ाने लगता है। भाई क्या खतरनाक मार रहा है सबको, सबका कुत्ता बना दिया। फिर ओथर उसकी थोड़ी और फार्मिंग भी करता है, कहता है कि एब्सोल्यूट रूलर ऑफ द स्वॉर्ड। जंग वो आगे बढ़ता है और कहता है, मैं अब की बार हिस्ट्री रिपीट नहीं होने दूंगा। भाई आजा, ताकतवर हो गया हूँ मैं फिर से, भिड़ ले आजा। फिर इनका पता नहीं कहाँ से ये गोकू जीरन वाला क्लैश शुरू हो जाता है। ये रेड और ब्लू फ्लेम देखिए कितनी खतरनाक लग रही है भाई। ये कहाँ छतों पे भिड़ रहे हैं, सारी छतें तोड़ दी भाई। छत नहीं, इन्हें तो पूरा घर ही पेल दिया। फाइनली अपने लौंडे ने शिन को पेल दिया है, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि लड़ाई के समय जो शिन तलवार इस्तेमाल कर रहा था उसमें उसने जहर लगाया हुआ है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, लड़ाई के वक्त तलवार जंग को भी लगी होगी, तो वो पॉइजन अपना असर कर रहा है। इसलिए अब की बार भी दोनों का गेम एक साथ ही बच गया भाई। अगला सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे जंग कहता है, जब जब मैं अवतार लेता हूँ तभी ये गधा बीच में आ जाता है और मेरे काम को बिगाड़ देता है। यह 5वीं बार है जब मैं रिनकार्नेट हो रहा हूँ एविल के रूप में। अब की बार मैं उससे सीधा नहीं भिड़ूंगा, पहले अपनी पावर एक्सपेंड करूंगा, लैंड एक्सपेंड करूंगा, बाउंड्री से, बॉर्डर से शुरू करूंगा। यहाँ पर फिर से सीन शिफ्ट होता है, लड़ाई हो रही होती है, भाले वगैरह घुस रहे होते हैं, तलवार बज रही होती है और इन सब के बीच में ये दोनों गधे फिर से आपस में बज रहे होते हैं। जंग कहता है, अरे यार तू फिर से आ गया, मैं पक गया हूँ तेरे से। इनका फिर से वही अपना गोकुजुरैन वाला क्लैश शुरू हो जाता है। ओ भाई, शिन ने तलवार घुसा दी, पर यार जंग ने हाथ से भींच कर तलवार को तोड़ दिया और शिन की एक लात दे मारी। वो पीछे घिसटता हुआ गया, फिर उसने होश संभाला। इतने में ही जंग ने जंप करके शिन में तलवार घुसा दी। जंग कहता है, बस भाई यही तेरा अंत था, अब तू हार गया। शिन कहता है, ना मुन्ना ना। बेसिकली इसके पास कोई अटैक है जिससे सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला कुछ है। फिर ये जंग की कोड़ी बढ़ता है, बोले तो उसको दबा लेता है, गले दबा लेता है, फिर अटैक कर डालता है जिसका नाम है 1000 थंडर स्ट्राइक। ये इतना पावरफुल बताया गया है कि किस जगह ये फटेगा वहाँ की धरती कई 100 फीट नीचे दब धस जाएगी। फिर से दोनों का गेम एक साथ ही बच जाता है। अब से मेन स्टोरी शुरू होती है, मतलब अब 6 टाइम है इसका इनकारनेट होना और हम ये 6 इनकारनेट की पूरी कहानी पढ़ेंगे। अब इस पैनल में ये वुमेन जंगवू की मोम है, जो कि उसको ढूंढ रही है। यहाँ पर भाई कह रही है, ये बच्चा पता नहीं कहाँ पर भाग गया, मैं तो किंडरगार्टन फिनिश होते ही आ गई थी, तुरंत आ गई थी।
अब की बार तो इसको डांट नहीं, अब की बार तो इसकी पिटाई भी होगी। बिल्कुल सही आंटी, बिल्कुल सही बात है। इसको 2 चांटे लगाओ, एक मेरी ओर से भी लगाओ। इसके साथ ही ये होना चाहिए, बहुत हरामी है ये। तभी यहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाती है जो कि कंट्रोल रूम से होती है। किस लिए होती है? क्योंकि यहाँ पर एक डायमेंशनल पोर्टल मिला है। गुवोल्डुंग इंस्ट्रक्शन नाम वालों को यहाँ पे मिला। ऑल्थो हमें उन दिखाया नहीं जाता कि कौन है ये कंस्ट्रक्शन वाले। फिर सीन शिफ्ट होता है, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। एक ग्रेड 8 का डीमन निकला है पोर्टल से। और यह दूसरी ओर जंग की माँ परेशान हो रही होती है कि वो कहाँ पर भाग गया, मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। तभी यहाँ पर एक बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है और ये वो डीमन है जिसकी बात हो रही है। ये डायनासोर जैसा क्यों लग रहा है? लोग घायल हो जाते हैं। तभी यहाँ पर ये ड्रामेबाज आ जाता। भाई ये कोई यूनिक नाम की टीम है, उस ये बावड़े सोच रही होती है कि भाई ये यूनिक का मेंबर आ गया है, ये हमें बचाएगा, लेकिन ये मना कर देता है। शक्ल देखो भाई, तो इन सबकी कैसे उतरी हुई है, इनकी उम्मीद पे तो पानी फिर गया। तभी यहाँ पर एक इंसान बोलता है, लेकिन यार तुम तो यूनिक से हो, तुम्हारा तो काम है हमें बचाना। तभी लोंडा बोलता है, अरे मालूम है तेरे बाप को मत सिखा जा। फिर वो सबकी ओर नोट उड़ाता है, दिखाता है, देखो मेरी किस्मत तो देखो, आज के दिन मॉन्स्टर ने बैंक को ही डिस्ट्रॉय किया था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि यूनिक का बंदा एक चोर है। पहले वाला बंदा फिर से बोलता है कि मैं आवाज़ उठाऊंगा इसके खिलाफ। ये यूनिक वाला कहता है कि अरे चुप रह, पहले पहले मैं उस डीमन को मारूंगा, फिर तुम सबकी मारूंगा, जिसकी वजह से मैं हीरो भी बन जाऊंगा, पैसे भी मेरे होंगे और डेविल का भी खात्मा हो जाएगा। एक तीर से कई निशाने। तभी यहाँ पर उसकी बात काटते हुए कहता है, लेकिन उससे पहले तू पेला जाएगा बेटे। और ये कहने वाला और कोई नहीं, ये अपना बच्चा जंगवू है, जो कि अभी किड फॉर्म में दिखाया गया है, मतलब बच्चा दिखाया गया है। फिर जंग उसे बताता है कि वो कोई 8 ग्रेड का डीमन नहीं है। ये बंदा कह ही रहा होता है कि ये क्या फालतू बकवास कर रहा है, बच्चे चल घर पे जा। तभी डीमन इसके पीछे आ जाता है। भाई साहब इसकी तो फट गई है, कहता है ये तो 6 ग्रेड वाला निकला। तभी एकदम धमाका होता है, बूम, और डीमन ने इसी की मार ली। तभी ये डीमन जंग की ओर देखता है और जंग कहता है, बेटा बाप से मत उलझ, तूने पहले ही मेरे परिवार वालों को तकलीफ पहुंचा रखी है। फिर डीमन इसके ऊपर अटैक करता है, जो कि लैंड होने से पहले ही जंग अपने एक हाथ से उसको पूरा ही फाड़ डालता है। भाई इसकी तो सिर्फ पूछ पूछ बची है। फिर ये कहता है, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, अब की बार मैं उस चिन को पेल कर ही रहूँगा। हेलो दोस्तों, तो ये थी सारी वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। इसके और भी पार्ट कंटिन्यू मेरे यूट्यूब चैनल पर डलते रहेंगे। सब्सक्राइब करके मेरे क्रू का हिस्सा बने।